दोस्तों, जब से हम इतिहास और एवोल्यूशन के बारे में समझते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल पनप चुके हैं। आज से कुछ लगभग 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का ही अंदाज़ा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई होगी और कैसे कैसे वो जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। एक दिन जब मैं ऐसे ही मानवता के विकास और एवोल्यूशन के बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जीव जंतुओं की लंबाई इतनी ज़्यादा क्यों होती थी और उसी के कंपैरिजन में आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों होते हैं। कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन वर्ष पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर निर्भर रहा करते थे, तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको अचानक से शाकाहारी जीवन पर आना पड़ा। अब मेरे दिमाग में इन सभी सवालों का आना पूरी तरह से सही है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरह की चीज़ का भंडार हो तो हम कभी भी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर डेवलप नहीं करते। अब ये भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का भंडार लगा हुआ है। फिर ऐसी क्या घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ आना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो को। वैसे तो हम लोग हमेशा अपनी कहानियों की शुरुआत आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले से शुरू करते हैं, जब जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। लेकिन आज की हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली ये समझ लीजिए कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने से पहले आमतौर पर 1.5 से 2 फीट तक ही लंबे हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फीट तक के जानवर आने लगे, जिन्हें आप सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होने लगी। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाकर 85 फीट के डायनासोर में बदल गए कि पता ही नहीं चला। ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो कि रचना की ओर एक बड़ा कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ परफेक्ट टाइम और स्पीड पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इसी के दौरान दूर से एक उल्का पिंड धरती पर आ टकराया, और इस उल्का ने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत एक पल में तबाह कर दी। नतीजा धरती पर कई साल लंबा शीतकाल और डायनासोर की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब शायद जीवन वापस से या तो हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या तो इस तबाही के बाद एक छोटे स्तर तक सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि गिप्टोडोन, मैमोथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, तो आज के समय के जीवों को पहले से ज्यादा लंबा होना चाहिए था। फिर आज अचानक से उनके लंबाई में ये कमी कैसे आई? इसके बारे में जब हमने थोड़ा सा जाना, तो हमें पता चला कि टेल एविव यूनिवर्सिटी में इस बारे में शोध किया जा चुका है, और उनकी रिसर्च काफी हद तक विश्वसनीय और सही है। दरअसल हुआ क्या था, पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधों से ही अपना जीवन यापन करते थे।
वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी जरूरत से ज्यादा बढ़ी। और ये सब कुछ बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए, जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली। उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला ये कि उनके पास ऐसी तकनीकें और ऐसे हथियार हुआ करते थे कि जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार में किसी बड़े जीव की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन करते थे। इससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई, पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिससे न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत ज्यादा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने की व्यवस्था करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जहाँ पहले एक इंसान सिर्फ एक ही जीव का शिकार करता था, उसे धीरे धीरे अपने परिवार के पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों जीव, जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गई। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की संख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनकी रोजाना की पोषण में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला होगा, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम हो गया और एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भुखमरी के कारण खत्म हो सकती थी, लेकिन वो कहा जाता है न, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ, जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि दुनिया में अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही, पर उन्होंने एक ऐसे शांति प्रयत्न तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं। और शिकार करने की उसी तरीके का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा होगा, तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इससे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा। इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती बाड़ी की और शाकाहारी जीवन जीने की।
धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर स्विच करने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का ये तरीका काफी जोरों शोरों से फैलने लगा। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गए कि धीरे धीरे इंसानों में दो तरह के इंसान विभाजित हो गए। एक वो जो मांसाहारी थे, दूसरे वो जो शाकाहारी बन गए। इसके अलावा खेती वो इकलौता माध्यम था जिससे हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम तक ले जाना है तो हमें गाय, भैंस और कुत्ते जैसे जानवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हजारों ऐसी खेतियां हैं जो पूरी धरती पर कोने कोने पर की जाती हैं। तो कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।